सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरी एक न्यू वीडियो में। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आप आशा करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, सिक्योर होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। सो माय नेम इज सचिन एंड आई वर्क एज अ कैबिन क्रू एज आई स्टार्टेड माय सीरीज रिसेंटली, जो मैंने अपनी सीरीज स्टार्ट की है। सो दिस इज गोइंग टू बी माय सेकंड वीडियो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, and the series name is From Ground to Sky. And let's start the video. So this video is going to be all about this topic is going to be introduction of a cabin crew life. सो इस वीडियो में दो तीन टॉपिक होंगे जो मैं कवर करूँगा, जो कि मैंने अभी नोट्स बनाए हैं उसके, तो उसके रिगार्डिंग ही मैं कवर करूँगा। बाकी मैंने पिछली वीडियो डाल दी थी, अगर आपको मेरी पहली वीडियो देखनी है जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बताया है, और वो सब आप देख सकते हो जाके। एंड इफ़ यू हैव वॉच्ड दैट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इस वाले टॉपिक में मैं कवर करने वाला हूँ, मेन टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ अ कैबिन क्रू लाइफ। सो उसमें मैं कवर करने वाला हूँ आपका रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस। दूसरा रहेगा आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कैबिन क्रू। थर्ड रहेगा लाइफस्टाइल, ट्रैवल एंड चैलेंजेस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आपका पहला टॉपिक रहेगा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कैबिन क्रू, अगर आप सभी ने सर्च कर लिया है और नहीं भी किया है तो भी मैं बता दूंगा, डोंट वरी। सो फर्स्ट इज गोइंग टू बी पॉइंट अबाउट इंश्योरिंग द पैसेंजर सेफ्टी। दिस इज ऑलवेज टॉप वन प्रायोरिटी। सो लेट्स कवर दिस टॉपिक। अगर आप किसी भी एयरलाइन में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, वटएवर, डजंट मैटर, अगर आप किसी भी एयरलाइन में काम कर रहे हैं तो सेफ्टी, सेफ्टी, सेफ्टी आप अपने घर में भी रखते होंगे अपनी, है ना? अपने पेरेंट्स की सेफ्टी, आपकी सेफ्टी, बाहर जाते हो तो सेफ्टी, गाड़ी में जाते हो तो सीट बेल्ट की सेफ्टी, और कहीं भी जाते हो मतलब, सो सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर यू, राइट? सेम थिंग गोज फॉर अ कैबिन क्रू, लाइक इफ दे आर ट्रेन्ड, जो भी उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, सो जो सेफ्टी आता है, सेफ्टी वर्ड, जो भी सेफ्टी की ट्रेनिंग होती है किसी भी कैबिन क्रू की, सो वो प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर होती है। अगर आप किसी भी फ्लाइट में जा रहे हो, अगर आप कैबिन क्रू को डेमोस्ट्रेशंस, जो भी सीट बेल्ट, ऑक्सीजन मास्क और ये सब दिखाते हैं, वो प्रायोरिटी पे रखते हैं उन सब चीज़ों को। अगर उनके साथ कुछ भी सेफ्टी के साथ कुछ भी इशू होता है तो किसी भी कैबिन क्रू की जॉब जा सकती है। डिपेंड ऑन द एयरलाइन इफ दे वांना टर्मिनेट, और उसमें कुछ भी मतलब उनके पास होता है, अगर वो नोटिस वगैरह देते हैं ये सब। कई-कई एयरलाइंस के अपने-अपने तरीके होते हैं। सो उस चीज़ के लिए सेफ्टी इज़ गोइंग टू बी मोस्ट प्रायोरिटी, लाइक दे आर गोना बी कीप ऑन द मोस्ट प्रायोरिटी, लाइक टॉप ऑफ दैट। सो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सो सेफ्टी आता है आपका एयरक्राफ्ट, विच टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट यू आर फ्लाइंग, जो भी एयरलाइन में आपको हायर कर रही है वो कौन से एयरक्राफ्ट पे आपको फ्लाई करा रही है। बोइंग है, एयरबस है, बोइंग के कितने टाइप्स हैं, एयरबस के कितने टाइप्स हैं, वो डिपेंड करता है आपको। एंड उसमें फिर आपको वो ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने के बाद आपको वो सब, आप उस एयरक्राफ्ट पे लाइसेंस्ड होंगे, आपके पास लाइसेंस आएगा उस एयरक्राफ्ट का, तभी आप उस एयरक्राफ्ट पे एलिजिबल हो पाएंगे फ्लाई करने के लिए। जी। सो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप उस एयरक्राफ्ट के लिए लाइसेंस नहीं है, आपने एग्ज़ाम फेल कर दिया, तो आप उस एयरक्राफ्ट पे अप्लाई ही नहीं करेंगे। और ये हमारे साथ केबिन क्रू में होता है, हर साल हमारा रिकरेंट आता है सेम एयरक्राफ्ट के लिए। मैं अभी हूँ 3 एयरक्राफ्ट्स पे लाइसेंस्ड, लाइक ए350, 777 बोइंग, ए38 सबसे बड़ा दुनिया का एयरक्राफ्ट जो है, ए380 जो डबल डेकर है, मैं उसपे भी लाइसेंस्ड हूँ, और मेरा रिकरेंट हर साल होता है इन सब तीनों एयरक्राफ्ट्स के लिए। सो मैं शॉर्ट में कवर कर दिया मैंने ये सब। सो सेफ्टी इज़ गोइंग टू बी ऑन द टॉप। दूसरे पे आता है आपका कंडक्टिंग सेफ्टी एंड डेमोस्ट्रेशंस। अभी बोला मैंने, सो अगर आप किसी फ्लाइट में जाते हो, आप केबिन क्रू को देखते हो, दिस इज़ द सीट बेल्ट, फास्टन योर सीट बेल्ट एंड टाइटन अप, और ये सब, ओपन द विंडो, डाउन द आर्मरेस्ट एंड क्लोज योर टी टेबल, ये सब आता है जब वो केबिन सिक्योर करते हैं। दैट कम्स टू इनटू सेफ्टी। ओके। एंड व्हाट एल्स? थर्ड पॉइंट इज गोइंग टू बी हैंडलिंग इमरजेंसी सिचुएशन कामली। सो एज द कैबिन क्रूज आर लाइक ट्रेन्ड फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस, सो जो भी कैबिन क्रूज होते हैं वो अपना ट्रेनिंग करते हैं 3 महीने की, 4 महीने की, उसके बाद उनके पास लाइसेंस आता है, देन वो फ्लाइंग स्टार्ट करते हैं। वो इमरजेंसी सिचुएशंस हैंडल करने के लिए कैपेबल होते हैं। ओके। वो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, वो इजीली कैपेबल, मतलब
ओके, लेट्स टॉक अबाउट द इमरजेंसी सिचुएशन फर्स्ट, देन यू विल गेट अ आइडिया। सो जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, लाइक कुछ भी एयरक्राफ्ट में टेक्निकल हो गया, अगर एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली द क्रिटिकल सिचुएशन व्हेन द एयरक्राफ्ट फ्लाई is going to be the landing and the takeoff. These two phases are like the worst. If something happens like during the landing or during the takeoff, that's going to be like convert into the emergency situation. So emergency situation is going to be like simple बात करते हैं, emergency landing जो भी किसी भी हार्ड सरफेस पे हो सकती है, और डिचिंग डिचिंग होती है जो कि समुंदर में, किसी भी सी में, किसी भी रिवर में, और कहीं भी पानी के अंदर हो दो टाइप की इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है आपकी, ठीक है। तो उसमें आपको सेफ्टी मतलब जो भी उनके एक्शंस होते हैं, जो भी वो प्रिकॉशन देखेंगे, जो भी केबिन सिक्योरेंस करेंगे, जो भी लोगों को देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ लैंड कर रहे हैं, अगर वो लैंडिंग सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन करेंगे, और अगर हम डिचिंग कर रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। वो लाइफ जैकेट्स निकालेंगे, सबको देंगे लाइफ जैकेट, जो कि आपकी जंप सीट के नीचे ही होती है। अगर आप किसी भी एयरक्राफ्ट में फ्लाई करोगे, निकालना मत, निकालोगे तो फाइन है उस पे, हर एक एयरक्राफ्ट पे होता है, हर एक एयरलाइन का। कभी आप देखो इस वीडियो को जाकर और चेक करो, निकाल के निकालना मत। उसके बाद वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करेंगे, आपको प्रिपेयर करेंगे, और आपकी सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हुए वो लोग सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे और सेफली आपको इवैक्यूएट कराएँगे एयरक्राफ्ट से। जितनी भी मोस्ट प्रोबेबली वो जित सबको सेफ रख सकें, वो अपना पूरा 100% ट्राई करेंगे, जितनी भी उनको ट्रेनिंग मिली होती है, और जितने भी लोगों को वो सेव कर पाएँ फ्रॉम छोटे से बड़ा। ओके? सो डज़न्ट मैटर कि वो बच्चा है, इन्फेंट है, चाइल्ड है, या फिर अडल्ट है, या फिर एल्डरली है। सबको इक्वली ट्रीट करेंगे वो। जान सबकी इम्पोर्टेंट होती है भाई। तो वो सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, और सबको सेफ्टी रिलेटेड मतलब सबको प्रायोरिटी देंगे। ओके, सो लेट्स कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, providing excellent customer service on board. So providing excellent customer service on board when you are going on a flight. So you see the after the takeoff, cabin crew आते हैं, उसके बाद वो अपनी सर्विस स्टार्ट करते हैं। सो दैट्स कम्स इनटू द एक्सीलेंस कस्टमर सर्विस, लाइक जो भी उनका फूड होता है, आपका जो भी आपकी फूड होती है वो फूड देते हैं, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जो भी आपका कार्ट आता है कैबिन में, जो भी आपने बुक किया होता है खाना, दैट्स कम्स टू द सर्विस। ओके, दैट्स जो भी कैबिन क्रू होते हैं, दैट्स कम्स टू द एक्सीलेंस कस्टमर सर्विस। इफ़ यू ऑर्डर समथिंग, इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग, जो भी उनका मर्चेंडाइज़ होता है वो मर्चेंडाइज़ भी देते हैं। और बाकी उनका जो भी सर्विसेबल, अगर आप फुल कोस्ट एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हो, जैसे एयर इंडिया हो गया आपका इंडिया में बाहर, जैसे हो गया आपका एतिहाद, एमिरेट्स, व्हाट एल्स, सिंगापुर एयरलाइन, ये सब फुल कोस्ट एयरलाइंस है। ओके, मलेशिया, ये जो आपकी मलेशियन एयरलाइन है, आई थिंक फुल कोस्ट है। बाकी आपकी जो एयर एशिया है मलेशियन वाली, वो लो कोस्ट है। जैसे फ्लाई दुबई ये इंटरनेशनली, ये भी लो कोस्ट है। सो लो कोस्ट में खाना आपको बुक करना पड़ता है आई थिंक, तभी आपको मिलता है, बट आपकी जो फुल कोस्ट एयरलाइन होती है वो आपको खाना ऑलरेडी देती है। एयर इंडिया में जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस, दैट्स गोइंग टू बी द लो कोस्ट एयरलाइन। एयर इंडिया इज़ फुल कोस्ट, तो आपको खाना मिलता है उसमें ऑटोमेटिकली। ओके, और व्हाट एल्स, और कौन-सी एयरलाइन है? अकासा, अकासा भी आई थिंक लो कोस्ट है। इंडिगो भी लो कोस्ट है। बस बाकी मुझे नहीं पता कौन-कौन सी एयरलाइन है इंडिया में। बाकी ये सब होता है, जो भी खाना आपको सर्व किया जाता है, दैट्स कम टू द सर्विस, फूड सर्विस ऑफ अ cabin crew role and responsibility. Okay? So that's it. And next topic is going to be the managing passengers needs, complaint and special request. If I am a passenger on an aircraft that I have, like, if you are traveling first time, so you don't know anything about the aircraft, right? कुछ नहीं पता है आपको, अगर आप एक एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे हो। मैनेजिंग पैसेंजर्स नीड्स मीन्स लाइक, अगर आपको कुछ चाहिए सो आपका कॉल बेल दबाओगे, जो कॉल बेल आपके सर के ऊपर होती है, दैट्स यू विल प्रेस द कॉल बेल एंड द कैबिन क्रू विल बी देयर टू अटेंड यू। ओके, राइट? सो आपको कुछ चाहिए, पानी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आपको कुछ इश्यू हो रहा है, आपको कुछ मेडिकल इश्यू हो रहा है, तो भी हम ट्रेन होते हैं मेडिकल को भी, बेसिकली मेडिकल जो भी आपका होता है, सो दैट्स कॉल्ड जीएमटी, मेडिकली आपको असिस्टेंस देने के लिए। सो बेसिक लेवल पर हम सब ट्रेन होते हैं कि फ्रॉम अ स्क्रैच टू डिलीवरिंग अ बेबी ऑन द एयरक्राफ्ट दैट वी आर ट्रेन्ड फॉर। ओके, सो वो सब करना, कंप्लेंट्स, किसी भी पैसेंजर की कंप्लेंट्स हो जाती हैं, मेरे को ये वाली सीट चाहिए, मेरे को वो वाली सीट चाहिए, मेरे को ये कुछ कह रहा है, मेरे को वो कुछ कह रहा है, किसी एयरक्राफ्ट में कोई बच्चा रो रहा है, आगे किसी को प्रॉब्लम हो रही है पीछे,
2 पैसेंजर लड़ रहे हैं, मुझे पहले जाना है, मुझे वहाँ बैठना है, तूने मेरी सीट क्यों ले ली, मैंने तेरी सीट क्यों ले ली? सो ये सब कंप्लेंट्स होती है भाई, बहुत हेक्टिक होता है एयरक्राफ्ट के अंदर जाके। तुम सोचो, इंडिया में अगर मैं पहले फ्लाई करता था A320 एयरक्राफ्ट जिसमें 200 पैसेंजर होते थे, ठीक है? अब यहाँ पे होते हैं आपके 777 में ऑलमोस्ट 300 पैसेंजर्स, और 380 जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है वर्ल्ड का, दैट्स गोइंग टू बी अराउंड 450 इकोनॉमी क्लास आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके? इकोनॉमी क्लास 450 पैसेंजर वन वे इफ यू आर टेकिंग अ फुल फ्लाइट। हर एक माइंड में कितने क्वेश्चंस होते होंगे और कितने कंप्लेंट्स होते होंगे फ्रॉम ईच पर्सन। मैं ये नहीं कह रहा हर कोई पैसेंजर होता है कि भाई मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये दिक्कत है, नहीं भाई। बट सोचो आप कितना हेक्टिक हो जाता होगा भाई, एक एयरक्राफ्ट में 450 पैसेंजर्स को लेके जाना और उन सबकी कंप्लेंट्स हैंडल करना, और उन सबकी कंप्लेंट्स को हैंडल करते हुए उन सबकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना भाई। सो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, बट ठीक है, यू हैव योर सुपरवाइजर, यू हैव योर पर्सन, यू हैव द कैप्टन, ये सब चेन ऑफ कमांड्स में आता है, और आप उन सब से बातचीत करके ये सब आपको सोल्व करना पड़ेगा एयरक्राफ्ट पे, किसी भी कोई सी भी सिचुएशन हो, अगर आपके अंडर आती है वो सब सिचुएशन, कंपनी ने आपको उतनी फ्रीडम दिया हुआ है, अगर आप सिचुएशन को अपने थ्रू सोल्व कर सको तो आप वो सिचुएशन सोल्व कर लोगे, और दैट्स कम्स टू वेरी गुड स्किल्स, क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ें, ओके? इंस्टेंट सॉल्यूशन यू आर प्रोवाइडिंग देम टू देम। बस भाई आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर होता है, उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक, दैट्स कम टू द रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस। सो जो भी केबिन क्रू बनना चाहते हैं, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट्स कम्स टू द रियलिटी एंड सॉरी दैट्स कम टू द रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ केबिन क्रू लाइफ। Let's talk about this without wasting our time, okay? Many people think the job is just traveling, taking photos, and glamorous lifestyle. So yeah, let's cover this point. Okay, many people think the job is about traveling. भाई जो भी लोग सोचते हैं कि हाँ भाई हम कैबिन क्रू बन जाएंगे, दैट्स द जॉब इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट ट्रैवलिंग, ऑल अबाउट टेकिंग न्यू पिक्चर्स, ग्लैमरस लाइफ, एंड विल गेट होटल्स, दिस दैट, फूड, ये वो फलाना ढिमकाना। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, आई एम नॉट टॉकिंग एनी शिट, दैट्स ट्रू। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप ट्रैवल करोगे, आप कोई भी एक डेस्टिनेशन से, जैसे आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो, अगर आपका लेओवर है दिल्ली से बॉम्बे, तो आपका 24 आवर्स का लेओवर होगा बॉम्बे में। आप फ्लाइट लेके जाओगे, पैसेंजर्स को वहाँ पे ड्रॉप करोगे, आप वहाँ से होटल जाओगे, होटल में आपका स्टे रहेगा, दैट्स कंबाइन, और वन वन ईच। मुझे इंडिया का रूल्स नहीं पता भाई क्या है वहाँ पे, अगर वो एक होटल एक बंदे को देते हैं या फिर दूसरों को देते हैं, ठीक है? भाई इंटरनेशनली वी गॉट सेपरेट रूम्स, इंटरनेशनल आई एम टॉकिंग अबाउट माय एयरलाइन, वी गॉट सेपरेट रूम्स इन एवरी होटल, ओके? एक बंदे का एक रूम मिलता है होटल में। सो आपको होटल मिलेगा, होटल में आपका एक रूम मिलेगा, रूम में रहना होगा, 24 घंटे का रेस्ट होता है। तो रेस्ट रहने के बाद आपकी नेक्स्ट फ्लाइट होगी कमिंग बैक टू द योर बेस, व्हाटएवर योर बेस, लाइक योर दिल्ली बेस, बॉम्बे बेस, कोई सी भी एयरलाइन में आप कम करें जहाँ जो उसके बेस है, आपको उस बेस पे वापस आना पड़ता है। दैट्स कम टू आवर लेओवर फ्लाइट, ओके? दैट्स ट्रू। आप वहाँ पे जाके बाहर घूम सकते हो, वो कोई मना नहीं करेगी कोई एयरलाइन, आप वहाँ जाके बाहर घूम सकते हो इज़िली। वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ ले सकते हो, दैट्स गोइंग टू बी ग्लैमरस लाइफ, वहाँ का खाना खा सकते हो भाई, और डोमेस्टिकली राइट नाउ, बट थिंक अबाउट द इंटरनेशनल। टिल द टाइम आई हैव कवर्ड 25 और 26 डेस्टिनी मतलब इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। My age is 25 right now and I have covered 26 destinations. अमेज़िंग भाई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आप एन्जॉय करोगे डेफ़िनेटली। बस वही है कि आप फ्लाइट लेके जा रहे हो, फ्लाइट लेके आ रहे हो, बस जो फ्लाइट में आपका काम है, अपने काम को अच्छे से करो। बाकी अपने लेवल पे जाके आप एन्जॉय करो, बाहर जाओ, घूमो-फिरो, खाओ-पियो, जो आपको करना है करो। कोई भी रोक-टोक नहीं रहती है उसमें, बट अपनी सेफ्टी का ध्यान आपको खुद रखना है, जहाँ भी आप लेवल पे जाते हो, ठीक है? So yes, if you are thinking about being a cabin crew, you are going to be get into the glamorous life, yes, and it's going to be a very luxurious life. Let's talk about the second point. Is going to be so reality. It's responsibility driven, role focused on a safety and service. So they are talking about like safety और service को अच्छे से आप रियलिटी है कि आप सेफ्टी और सर्विस पे फोकस करते हो भाई, हाँ हेक्टिक हो जाता है, दैट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोइंग टू बी, यार you have a responsibility that all the passengers who are on the board right now, they are your responsibility। जो भी पैसेंजर है अभी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको उन सब का ध्यान रखना है, ठीक है?
और सिर्फ उसमें सेफ्टी का ध्यान रखना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना है और उनके जो भी उनको नीड्स है एयरक्राफ्ट में, अगर वो मेडिकली कुछ माँग रहे हैं, कोई भी एल्डरली पीपल है मेडिकली वो अस्थमा हो गया, उसको हार्ट अटैक आ रहा है, वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो आपके मतलब आपने देख लिया है और आपके एरिया में आता है, यस एरिया का तो मतलब एरिया मैटर्स लाइक इट्स कम्स टू एरिया, बट अगर आप किसी पूरे एयरक्राफ्ट में जाते समय अगर किसी ने आपको कॉल बेल दे दी और बोल रहे हैं मुझे सांस नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, सो आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो। सो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है भाई, आप भी पैनिक करने लग जाते हो, बट यू हैव टू बी काम दैट टाइम एंड दैट्स कम टू द रियलिटी ऑफ द फ्लाइट। लाइक मेडिकली थोड़ा हो जाता है इशू भाई, हाँ हैंडल ही करना, बट आप उस चीज़ के लिए ट्रेन होते हो तो वो बेसिकली आप हैंडल कर सकते हो और आप दूसरे कैबिन क्रू से भी हेल्प मांग सकते हो और अपने सीनियर्स को भी बुला सकते हो और वो भी आपकी हेल्प करेंगे डेफिनेटली, बट इतना हेक्टिक नहीं होता है। सो आप हैंडल ही कर लोगे। अगर आपके साथ चार और लोग खड़े होंगे दैट्स ट्रेन फॉर द सेम। सो न्यू न्यू आइडिया आते हैं दिमाग में, ओके ये कर सकते हैं। अगर आप कुछ चीज़ भूल गए हो तो आप उनसे पूछ लीजिए, अपने सीनियर से पूछ लीजिए, आपके पास टैबलेट होता है इंटरनेशनल एयरलाइन में, आप उसमें देख सकते हो आप उसकी चीज़ के लिए क्या कर सकते हो। लेट्स कम ऑन द थर्ड पॉइंट, अर्ली मॉर्निंग लॉन्ग आवर्स डीलिंग विद डिफरेंट पैसेंजर्स। सो अर्ली मॉर्निंग मीन्स लाइक सुबह-सुबह उठकर 3 बजे का आपका डिपार्चर है, 2 बजे आपकी रिपोर्टिंग है, 1 बजे आपको एयरपोर्ट पे पहुँचना है, 12 बजे आपको उठना पड़ेगा। सो आपका 12 से लेकर 4 तक आप समझिए। सो अगर आप 12 बजे उठ रहे हो और फिर जा रहे हो, दैट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग। तो रात को उठना, मैनेज करना अपना स्लीपिंग टाइम, शेड्यूल, ये सब थोड़ा हेक्टिक है। आपकी बॉडी इन सब में गेट इनटू होने में और गेट यूज्ड टू होने में इन सब चीज़ों की थोड़ा टाइम लेती है, बट आप ये सब चीज़ें कवर कर लोगे। अगर आप रियली वांट्स टू बी अ केबिन क्रू दैट बट यू हैव टू टैकल दिस, ओके, द अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स, ये वो मैं आज भी मेरे को बहुत बुरी लगती है अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स, क्योंकि आपकी एक तो नींद पूरी नहीं हो पाती है और फिर आपका बॉडी मतलब सिस्टम उल्टा चलता है ना, क्योंकि आप फ्लाई कर रहे हो, सोचो आपको काम करना पड़ रहा है, पूरी दुनिया सो रही है, आप काम कर रहे हो उस वक्त टाइम पर जाकर, बट इट्स ओके। आई थिंक यू कैन डू दैट राइट। यस बिकॉज आई एम डूइंग इट, सो आई थिंक यू कैन डू दैट। इट्स ओके, उस चीज़ का इशू नहीं है, आप लोग कर लोगे। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स करना लॉन्ग आवर्स मतलब इंटरनेशनली भाई, मैंने आज तक लॉन्गेस्ट फ्लाइट की है, मैंने 17 घंटे की फ्लाइट की है, दैट्स का साओ पोलो फ्लाइट। So that flight I did it Sao Paulo, 17 hours each way, 17 hours flight। तो बहुत लंबी फ्लाइटें भी होती है भाई, आप पक जाओगे, इतनी लंबी-लंबी फ्लाइट होती है। पर आप जाओगे वहाँ, आपका 50 घंटे का लेओवर है, 24 घंटे का लेओवर है। इंटरनेशनली आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, डोंट गेट इंटू द डोमेस्टिक्स। डोमेस्टिक्स में आई डोंट नो इतनी लंबी फ्लाइटें होंगी, 4-4 घंटे की शायद होती हैं इधर से उधर। बाकी जैसे दिल्ली से हैदराबाद, दिल्ली से कोचीन, दिल्ली से बैंगलोर है शायद, ढाई 3 घंटे की फ़्लाइट है दिल्ली से बैंगलोर की, क्योंकि मैंने की है। और रांची हो गई आपकी, बॉम्बे हो गई, हैदराबाद, पुणे, ये सब फ़्लाइट होती है छोटी-छोटी 1 डेढ़ घंटे की फ़्लाइट। बट डिपेंड करता है आपकी एयरलाइन उसमें आपको लेओवर दे रही है, नहीं दे रही है इंडिया में। सो ये भी कवर हो गया आपका टॉपिक एंड व्हाट एल्स? Behind the smile, now this is going to be the last point. So behind the smile is discipline, patience and the professionalism. That's true. Behind your smile, when you are going to smile on board, आप किसी भी एयरलाइन के लिए हायर होते हैं, so what matters? Your smiles matters because you are going, if you are going to be talk about the first impression, right? First impression, your smile. अगर आप इंटरव्यू में जाते हो और इंटरव्यू में किसी को देखते हो, आप एचआर्स के सामने बैठते हो, आपको स्माइल करनी पड़ेगी, ओके, दैट्स कम टू अ वेरी पॉजिटिव साइन, आपको स्माइल करनी पड़ेगी। पेशेंस, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन्स, प्रोफेशनलिज्म, ओके, डिसिप्लिन्स माने whatever you have learned like from me, your professionalism, like how to behave as a cabin crew, ओके। ज़्यादा डिपेंड करता है आप कौन सी सिचुएशन में हो, है ना? आप ऑल द टाइम हँस नहीं सकते, हँसी मज़ाक नहीं कर सकते। आप अपने इंटरव्यू में जा रहे हो, यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मीन्स डू नॉट डू एक्स्ट्रा थिंग्स व्हाटएवर यू डू एट योर होम। दिस इज़ नॉट योर होम वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ, राइट? किसी भी इंटरव्यू में आप अगर अटेंड कर रहे हो किसी भी इंटरव्यू को, sit calmly, have a pleasant smile on your face, talk with the people, talk with your colleagues, what whosoever is there, like कोई भी वहाँ पे उनसे बात करो, अच्छी स्माइल के साथ थोड़ी बॉन्डिंग बनाओ और ज़्यादा भी बात मत करो और अपने फ़ोन मत चलाओ। अगर कोई भी आपका एचआर वगैरह आपको देख रहा है, मतलब आप देख देख सकते हो कोई भी फील्ड का
मतलब कोई भी लोग फील्ड के लोग आपको देख पा रहे हैं दैट यू आर यूजिंग योर फ़ोन, दैट्स नॉट कम्स टू योर प्रोफेशनलिज़्म, ओके? प्रोफेशनलिज़्म मतलब अच्छे से बात करना, अच्छे से और गेस्चर्स मतलब आप कैसे हाथों को रखते हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे चल रहे हो, भाई ये सब बहुत मैटर करता है एज़ अ केबिन क्रू। अपने आने वाले टॉपिक्स पे मैं डेफ़िनेटली ये सब चीज़ें कवर करना चाहूँगा। और आई हैव कवर्ड 2 टॉपिक्स टुडे, रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस एंड द रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी। दैट्स इट, दिस गोइंग टू बी अदरवाइज अ लॉन्ग वीडियो। अगर आप चाहते हो तो मैं इससे लंबी वीडियो बनाऊँ तो मैं बना दूंगा, बट ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप देखोगे नहीं, मुझे पता है। मैंने 2 टॉपिक कवर कर दिए हैं, एक पिछले वाले में किया था वो तो बेसिक था, इस वाले में मैंने किया। आई होप यू विल लाइक इट एंड लेट्स क्लोज दिस वीडियो, लेट्स bye bye guys, thank you so much for watching this my video and I hope you liked it. I hope you're liking my series, that the information I'm giving to you, that's from my personal experience, that comes from my personal experience, okay? जो भी मैंने किया है, जो भी मैंने देखा है, उसी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्या करना है being a cabin crew, and definitely you will be a cabin crew. So let's end this video. Thank you so much for watching. Please subscribe my channel, that's Sky Sachin, and my Instagram handle is going to be the same, Sky Sachin. And if you have any doubt, please DM me on my Instagram. Please comment down below in the YouTube video. I'm gonna definitely reply. But I think so. मैं जो भी टॉपिक कवर कर रहा हूँ आपको हेल्प करेंगे, आपका क्लियर डाउट्स क्लियर करेंगे जो भी आपके माइंड में है. So bye bye, take care, and let's meet in the next video very soon. Bye bye.